नमस्कार, मैं पवित्र कुमार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आवाज़ हिंदुस्तान चैनल में स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के मद्देनज़र आज झारखंड गवर्नमेंट ने सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक जो राज्य में इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित कर रखा है। तो इसी प्रकार में हम आए हुए हैं यहाँ व्यापारी लोग जो इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड सारा काम करते हैं। हम उनसे पूछताछ करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों को उनको सामना करना। और यहाँ के दुकानदार हैं, मैंने उनसे जब ऑफलाइन बात करा तो उन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र करा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा और माइक के साथ मैं उनके साथ पास जाऊँ और उनसे जो समस्याएँ हैं उनसे रूबरू करूँ। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे साथ आएँ। तो ये है उनका दुकान। नमस्कार भैया। नमस्ते, बोलिए। जी, आपका नाम क्या हुआ? अनूप जी। तो आप किस तरह का काम करते हैं सर? मेरा तो मोबाइल शॉप है, रिचार्ज वगैरह का काम करते हैं, जेरोक्स का। अभी इंटरनेट बैन हुआ है सुबह के 8 बजे से और ये बैन जो है 1:30 बजे तक चलेगी। इससे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको अपनी दुकानदारी में? हाँ, रिचार्ज नहीं होता है, खाली रिचार्ज नहीं होगा, प्रिंट आउट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो और बाकी बहुत सारा काम नहीं होता है इंटरनेट के बगैर। जैसे कि रिचार्ज नहीं हो पाएगा, प्रिंट आउट वगैरह करने के लिए ट्रांसफ़र नहीं होता है, व्हाट्सअप नहीं चलता है, तो मेल नहीं चलता है। तो ये छोटे जो कामगार लोग हैं जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जो इनसे अपने घर परिवार को पाल रहे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, ऐसे व्यापारियों का क्या सरकार के लिए संदेश होगा? इस तरह का जो बैन है वो पूरे राज्य में लागू कर देना ये उचित है? अब देखिए, गवर्नमेंट का जो है उसको हम तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, अगर उससे कुछ अभ्यर्थी का फ़ायदा हो जाए इस बैन से, तो ये बैन हम लोग को बर्दाश्त होने लायक है। आपकी समस्याओं से कोई लेने देने नहीं है, आपकी जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, अब समस्या हम भी तो इसी का हिस्सा है ना, हम इससे अलग तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, अगर कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद रहेगा और अगर इससे अगर पेपर लीक ना हो, इसके पीछे क्या तरह दिया सकता है? पेपर लीक इंटरनेट के ही कारण से हो जा रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। नहीं, अब इतना तो डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी अगर इससे किसी तरह से कि स्टूडेंट का अगर फायदा हो रहा है तो एक ट्रायल बेसिस पे अगर इसको कर रहे हैं तो ठीक है। भारत में और भी बाकी राज्य हैं, वहाँ भी एग्जाम हो रहे हैं और बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन ये झारखंड एकलौता राज्य है जहाँ पे इंटरनेट पूरे राज्य भर में बैन कर दिया जा रहा है। ये तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगता ना। आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई करने के लिए हम सूटेबल नहीं है। जितना हम जानते हैं उतना हम बता अपने हिसाब से। अभी कुछ समय पहले जो यूपी में एक एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का, उससे पहले उसका पेपर लीक हुआ था। अभी दोबारा से एग्जाम हुआ, बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ और वहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उस राज्य में तो इंटरनेट बैन नहीं हुआ। झारखंड एक ऐसा राज्य क्यों है जो यहाँ इंटरनेट बैन करने की, वो भी क्या, आपकी दुकान तो आसपास में कहीं सेंटर नहीं है, आपकी दुकान की इंटरनेट तो बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, तब बताया तो मैंने कि एक ट्रायल अगर कर रहे हैं इस तरह से, अगर कुछ बेनिफिट होता है, प्रयोग के तौर पे इसको लिया जा रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अगर इससे अगर कुछ हासिल होता है या अगर कुछ सफलता इसमें मिलती है तो थोड़ा बेयर करने के लिए हम लोग को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर ये है कि राज्य की जनता जो यहाँ की युवाओं के साथ अन्याय हो रही है, उस अन्याय को दूर करने के लिए अपने आप को परेशानी में डालने को भी तैयार है। मैं चाहूँगा कि कुछ और लोगों से भी बातचीत करूँ और बहुत सारे ऐसे और भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं और गुपचुप बेचने वाले हैं, यहाँ पे लिट्टी चोखा बेचने वाले हैं। उन सभी लोगों से हम जानेंगे कि उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उनकी अपनी जो दुकानदारी है उनको करने में तकलीफ़ें आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं। नमस्कार भैया जी, आपने पेटीएम का स्कैनर लगा रखा है, काम कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा? नहीं। तो परेशानी हो रही है? नहीं, क्या चीज़ का परेशानी? हमको कैश वगैरह तो बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं आया कोई। अभी तक ऐसा नहीं आया? नहीं, सब कुछ ठीक है। चलिए, तो इनको तो सब कुछ ठीक लग रहा है। बाकी और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे तो उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पैसा लेते हैं? एकदम लेते हैं सर। अभी तक कोई दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा? भीड़ एकदम खाली है, एकदम आज पूरा भीड़े खाली है। भीड़े खाली है। जितना सवेरे से लेके जितना ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा होता है, कैश तो बहुत कम हो गया है। और आज तो नेट बंद है, इसलिए एकदम कैश जो आ रहा है कैश दे रहा है, तो भीड़ एकदम नहीं है। दुकानदारी मार पड़ रहा है? पूरा मार पड़ा हुआ है एकदम। अब पूरा भीड़ 150-200 आदमी रहता था, जुड़ा हुआ रहता था, 50 आदमी नहीं है, तो पूरा मार खाया हुआ है दुकानदारी।
ये कुछ बढ़िया से भी नहीं है। अभी यहाँ पे लोग हैं। आप लोग इंटरनेट वगैरह के पैसे भेजते हैं? हाँ। कोई परेशानी हो रही है चाचा जी? परेशानी तो हो रही है। अब जैसे बिजली बिल जमा नहीं हो पाया, बिजली बिल नहीं जमा हो पाया? नहीं हो पाया, कोई कहीं सारा बंद है। सारा बंद है। सारा सिस्टम बंद है एकदम। कल भी ऐसा ही रहेगा? हाँ, कल भी ऐसा है। 2 दिन तो अनाउंस किया है, 2 दिन नेट। तो आपको नहीं लगता कि ये एग्जाम जहाँ लिया जा रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित रहता, पूरे झारखंड में ये लागू करने की जरूरत नहीं थी? ये कहना तो मुश्किल ही है एडमिनिस्ट्रेशन का है कि कितना संभाल पाता है वो, वहाँ करता है कि नहीं करता है, कितना संभाल पाता है वो। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानते हैं? तो क्या फेलियर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा कुछ वैकल्पिक तलाशना चाहिए था। कुछ वैकल्पिक उपाय तलाशना चाहिए था। और भी यहाँ भी युवा हैं, वो कुछ खा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकल क्या तो कह रहे हैं? ऋषि पाठक। ऋषि पाठक पढ़ाई करते हैं? यस सर। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? श्यामा प्रसाद। श्यामा प्रसाद में क्या जी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? BSc IT। BSc IT कर रहे हैं। इंटरनेट वगैरह का पैसा वगैरह भेजने के उपयोग करते हैं आप? हाँ, और भी क्या उपाय है इंटरनेट का, मतलब जो आपका अगर जनरल लाइफ में अगर पूछा जाए क्या क्या उपयोग है? पढ़ने में है और YouTube ये सब है, पढ़ने के लिए रहता था। अभी सब तो बंद है। सारा बंद है। परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। जिसके पास कैश नहीं है बहुत परेशानी है। तो कैश नहीं परेशानी है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक भी हो रहा है। पिछले बार जैसा एग्ज़ाम में हुआ था उस हिसाब से तो ठीक हो रहा है। कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ऑनलाइन एग्जामिंग करवा देता? होने के लिए हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। मतलब जनता को, बाकी कुछ लोगों के एग्जाम लेने के चक्कर में पूरे जनता को पीस दो। जनता को बर्बाद किया है जी। तो इसी कड़ी में एक हम लोग यहाँ पे महावीर सेंटर है आइसक्रीम का, हम उनके पास आए हुए हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी दुकानदारी में किस तरह से प्रभावित हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे इसे जानने का। भैया अभी इंटरनेट बैन है, वो पता है क्या आपको? इंटरनेट अभी नहीं चल रहा है ना। अभी नहीं चल रहा। परेशानी हो रहा है उससे? हाँ, हाँ? परेशानी तो हो रहा है, पैसे नहीं जा रहे। पैसे नहीं जा रहे? हाँ। परेशानी हो रहा है। और भी कुछ कस्टमर लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह सोचते हैं। नमस्कार। आपका नाम क्या? राहुल। अभी यहाँ पे आप शेक वगैरह पीना है? अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, पता है क्या? हाँ, मालूम है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में कि किस तरह से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो हो रही है। समस्या हो रही है। मतलब पूरे राज्य का इंटरनेट बंद करना बड़ा हार्ड कदम है। तो ये उचित कदम लग रहा है आपको? थोड़ा ज़्यादा हार्ड कदम है। मतलब पूरे राज्य का इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए। पूरे राज्य का नहीं करना चाहिए। तो जनता को इससे समस्याएं तो हो ही रही है। समस्या तो होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद है तो कैश आजकल लोग ज़्यादा लेके चलते नहीं, थोड़ी समस्या तो होगी। थोड़ी समस्या हो रही है। तो सरकार जो है एग्जाम करवा रही है। बहुत सारे अलग राज्यों में भी एग्जाम होते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि पूरे राज्य का इंटरनेट ही बैन कर दिया जाए। हाँ, ये पहली बार सुना है मैंने, पर सरकार की भी अपनी मजबूरी रही होगी, में भी चीटिंग रोकने के लिए ऐसा किया गया होगा। आपको नहीं लगता है कि तर्कसंगत उपाय नहीं है चीटिंग रोकने का? उपाय मतलब जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता, पर कुछ तो कारण रहा होगा। सरकार ने कुछ तो सोच के ही बंद किया होगा। आम जनता को तो इससे बहुत सारा समस्याएं गुजरना पड़ रहा है ना। निश्चित तौर पे आम जनता को समस्या होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि डिजिटल इंडिया किया जाए और हर चीज डिजिटल किया जा रहा है। आप राज्य के भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ आपको हर कुछ ऑनलाइन ही मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से भी बंद कर दिया गया है, आज नहीं कल भी ऐसा चलेगा, तो कल भी लोगों को इसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, समस्या तो हो रही है और कल भी होगी मेरे हिसाब से। क्या सरकार को कोई वैकल्पिक उपाय नहीं तलाशने चाहिए थे? हाँ, मतलब और उपाय किए जा सकते थे। जैसे सेंटर पे आप जैमर लगा सकते थे। जैमर लगा सकते थे। इससे पहले भी तो सरकारें आई हैं, वो भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है। बिल्कुल। और शायद इसी सरकार में और भी एग्जाम हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली एग्जाम है। जी बिल्कुल, कह सकते हो आप। कह सकते हैं। और भी लोग हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको समस्याओं का सामना करना है। सबसे पहले तो मैं शेक पीने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और भैया मुझे शेक पिला सकते हैं क्या आप?